अंबिका, तूने 12 रिश्तों को मना कर दिया है। मैं तो अब और रिश्ते दिखाने से रही। अब तू कोई और ढूंढ ले जो तुम्हारे 35 साल के बेटे का रिश्ता करवाए। ऐसा कहकर अंबिका की सहेली वहां से चली जाती है। अंबिका अपने आप से ही बातें करने लग पड़ती है। तो क्या हुआ अगर मेरे बेटे की उम्र 35 साल हो गई है? मेरा बेटा तो सरकारी नौकरी करता है, उसके लिए तो हजारों रिश्ते हैं। शादी करूंगी तो घूंघट वाली लड़की से ही, इतना कहकर अपने घर चली जाती है। घर आकर उसका पति रामेश पूछता है कि क्या हुआ, पसंद आई लड़की? तो आगे से कमला कहती है कि नहीं। रमेश कहता है कि अंबिका, तुम कौन से जमाने में रहती हो? आजकल कोई भी लड़की घूंघट नहीं निकालती। तुमने राजू की सारी उम्र ही ऐसे निकाल दी है। कभी राजू से भी पूछा उसे कैसी लड़की पसंद है? सिर्फ अपना देखती हो। राजू पास में खड़ा होता है और बोलता है कि माँ, आपने कभी भी मुझसे मेरी राय जानने की कोशिश नहीं की। आगे से अंबिका कहती है कि बेटा, मैंने दुनिया देखी है, देखना मैं तुम्हारे लिए पढ़ी लिखी लड़की लेकर आऊंगी। फिर राजू कहता है कि माँ, जैसे आपको ठीक लगता है वैसे ही कीजिए। फिर राजू गुस्से में आकर अपना घर से बाहर चला जाता है। अगले दिन अंबिका सुबह का नाश्ता बनाती है और राजू को परोसती है। तो राजू बोलता है कि मेरा मन नहीं है, मैं नहीं खाऊंगा। तो अंबिका कहती है कि चल मैं खाना डिब्बे में डाल देती हूँ। राजू मना कर देता है और चला जाता है। राजू के जाने के बाद अंबिका रमेश के पास जाती है और बोलती है कि आपके लिए खाना लगा दूं। तो रमेश आगे से बोलता है कि मुझे भूख नहीं है, बाद में खा लूंगा। तो अंबिका कहती है कि पता नहीं सुबह सुबह आप दोनों को क्या हो गया है। तो रमेश कहता है, तुझे नहीं पता क्या हुआ है? उस बेचारे की उम्र निकलती जा रही है और तुझे जरा सी भी फिक्र नहीं है। अगर ऐसे और समय निकलता गया तो देख लेना, फिर राजू भी शादी करने से मना कर देगा। फिर तुम आराम से ढूंढ लेना घूंघट वाली बहू। रमेश भी गुस्से में आकर घर के बाहर चला जाता है। अंबिका रोने लग जाती है और बोलती है कि इनको ज्यादा फिक्र है अपने बेटे की, मेरा कुछ नहीं लगता क्या? और अपने आंसू पोंछती है और झाड़ू लगाने लग पड़ती है। एक दिन अंबिका के भाई का फोन आता है तो अंबिका को बोलता है कि हमारे इधर एक लड़की है और पढ़ी लिखी भी है और घर वाले भी सीधे साधे हैं, क्या कहती हो, आगे बात करूं? तो अंबिका कहती है कि आप एक बार पूछ लो घूंघट के बारे में। तो उसका भाई कहता है कि देख अंबिका, पहले हम लड़की वालों से मिल लेते हैं और अगर हमें पसंद आ गई तो फिर हम आगे बात करके पूछ लेंगे। अंबिका मान जाती है और शाम को जब राजू और इसके पिताजी आते हैं तो वे उनसे बात करती है। तो रमेश कहता है कि अगर तो तुमने वहां पर रिश्ता करना है तो फिर मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, ऐसे हमने बेइज्जती करवाने नहीं जाना और ना ही मैं राजू को जाने दूंगा। अंबिका काफी सोचने के बाद मान जाती है और अगली सुबह वे अपने मायके चली जाती है। लड़की वाले उनके मायके आते हैं। जब सब आपस में इकट्ठे हो जाते हैं तो लड़की वाले लड़की को कमरे में लेकर आते हैं। तो राजू को लड़की देखते ही पसंद आ जाती है और वे हाँ कर देता है। अंबिका कहती है कि मैं जरा लड़की से अकेले में बात करना चाहती हूँ। रमेश और राजू को पता था कि अंबिका पक्का किस बारे में बात करेगी। लड़की वाले कहते हैं कि कोई बात नहीं, आप दूसरे कमरे में चले जाइए। दोनों दूसरे कमरे में चली जाती हैं। अंबिका बहुत बड़ा दिल रखकर लड़की से पूछती है कि अगर तुम्हें शादी के बाद घूंघट निकालना पड़े तो क्या तुम निकाल लोगी? लड़की अंबिका की तरफ देखने लग पड़ती है। लड़की जिसका नाम मोहिनी था वो हाँ में सिर हिला देती है, जिससे अंबिका बहुत खुश होती है और बोलती है कि मुझे बस यही पूछना था और कुछ नहीं। मोहिनी की पहले से ही राजू रमेश से बात हो जाती है कि अगर तुमसे पूछे तो हाँ में सिर हिला देना। मोहिनी वैसा ही करती है। शादी की तारीख पक्की हो जाती है और 3 महीने बाद शादी हो जाती है। शादी के अगले दिन अंबिका के घर उसकी सहेलियां आती हैं तो उसकी सहेलियां अंबिका को कहती हैं कि चलो अंबिका, घूंघट वाली बहू ढूंढने में तो मुश्किल तो हुई, पर आखिर अंबिका ने बहू ढूंढ ही ली। अंबिका की सहेलियां अंबिका की तारीफों के पुल बांध रही थी और अंबिका की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। तो दूसरी तरफ राजू और उसके पिताजी को टेंशन खाई जा रही थी कि जब मोहिनी उनके सामने आएगी तो क्या होगा, अंबिका क्या सोचेगी और उसकी सहेलियां अंबिका के बारे में क्या सोचेंगी। अंबिका अपनी बहू को आवाज लगाती है,
मोहिनी बहू, जरा बाहर तो आ, देख तुमसे मिलने कौन आया है। मोहिनी जब बाहर आती है तो उसकी सास अंबिका के होश उड़ जाते हैं और उसकी सहेलियां आपस में ही बातें करने लग पड़ती हैं कि अंबिका तो अपनी बहू की बड़ी बातें कर रही थी, तो देख लो इसकी बहू, और आपस में ही हंसने लग पड़ती हैं। मोहिनी जब उनके पास जाती है तो उनके पैर छूने के लिए अपना सिर दुपट्टे से ढकती है, तो अंबिका की सहेलियां हैरान हो जाती हैं और आपस में बातें करने लग पड़ती हैं कि कितनी संस्कारी बहू है अंबिका की। अंबिका को और क्या चाहिए। अंबिका अपनी सहेलियों की बातें सुन रही होती है पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी, मेरी तो बस एक ही ख्वाहिश थी कि बहू चाहिए तो घूंघट वाली, पर मेरी वो इच्छा भी पूरी नहीं हुई। कितने दिन ही ऐसे निकलते गए पर अंबिका मोहिनी को अपनी बहू के रूप में स्वीकार नहीं कर पा रही थी। फिर एक दिन राजू और उसके पति ने उसे सब सच बता दिया कि हमने पहले ही मोहिनी से बात कर ली थी। ये बात सुनकर अंबिका को और गुस्सा आ जाता है और रोने लग जाती है और बोलती है कि सिर्फ मोहिनी ने ही नहीं बल्कि तुम तीनों ने मुझे धोखा दिया है। मैं तुम तीनों को जिंदगी भर माफ नहीं करूंगी, और अपने कमरे में चली जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है। राजू और उसका पति दरवाजा खटखटाते हैं पर अंबिका दरवाजा नहीं खोलती। कितने दिन अंबिका ने दरवाजा नहीं खोला और उसने सबसे बात करना भी छोड़ दिया था। रो रो कर अंबिका ने अपना चेहरा भी मायूस कर लिया था। एक दिन अंबिका अपने कमरे में चारपाई पर लेटी हुई थी और मोहिनी खाना देने आई, तो मोहिनी ने अंबिका के हाथ पर हाथ रखा तो उसने देखा कि माँ जी तो काफी गर्म लग रही हैं। वे भागती हुई राजू के पास आती है और बोलती है कि माँ जी को तो बहुत तेज बुखार है, हमें जल्दी ही माँ जी को डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। राजू माँ को डॉक्टर के पास ले जाता है और जब डॉक्टर अंबिका का चेकअप करता है तो कहता है कि इनका तो ब्लड प्रेशर बहुत ही कम है, अगर आप देर कर देते तो इनको बचा पाना बहुत ही मुश्किल था। फिर राजू अपनी माँ को घर ले आता है और मोहिनी दिन रात माँ जी की सेवा करती है और खाना भी अपने हाथों से खिलाती है। कभी उसकी टांगों की मालिश करती तो कभी उसके सिर की। ये देखकर रमेश बहुत ही खुश होता है। जब अंबिका बिल्कुल ठीक हो जाती है तो अंबिका अपने बेटे, बहू और अपने पति से माफी मांगती है और बोलती है कि मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने सोचा था कि मैं घूंघट वाली बहू ही लेकर आऊंगी और वो अच्छे से हमारा घर अच्छे से संभालेगी, पर मैं गलत थी। मेरी इस बहू ने साबित कर दिया कि इंसान की इज्जत उसके कपड़ों से नहीं बल्कि उसके गुणों से देखी जाती है। मैं हमेशा से यही सोचती थी कि घूंघट वाली बहू ही सास ससुर की सेवा करती है। इतने में अंबिका का पति बोल उठा कि देख लिया अब तूने, तो अंबिका हंसने लग पड़ती है और अपने बेटे और बहू को अपने गले लगा लेती है। तो फ्रेंड्स, ऐसी और वीडियोस देखने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।